बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि त्रिकोणमिति क्या होती है, इसके बारे में चर्चा की थी। त्रिकोणमिति के बारे में बेसिक जानकारियाँ थी वो आपको दी थी। और दूसरी बात यह थी कि त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति की जो एक्सरसाइज है 8.1 उसको हमने क्वेश्चन 5 तक शायद हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो हम छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो दे रखा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है तो जहां cos a बराबर cos b है तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो देखिए बेटा, हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ। तो एंगल ए और बी न्यून कोण है, ये तो हमारा राइट एंगल है, तो इसको तो हम ए और बी नाम नहीं दे सकते। तो ए बी और ये हमारा सी, ये दोनों उसने न्यून कोण हैं। तो अब देखिए बेटा, बात करते हैं। तो उसने हमको दिया है कि cos a बराबर में cos b, ठीक है। तो अब फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, cos थीटा बराबर में आधार बटे कर्ण। तो अब इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए, एंगल ए के लिए हमारा ये लंब हो गया और ये बेटा आधार हो गया। तो आधार हमारा क्या है cos a के लिए, तो cos a बराबर आ जाएगा हमारा AC अपॉन AB इक्वल टू cos b के लिए देखिए, तो ये इसके लिए लंब और ये आधार, तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB, ठीक है। अब इसकी सॉल्व करेंगे तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू में BC, ठीक है। जब AC बराबर BC आ गया तो AC जो भुजा है वो BC के बराबर है। अब उसने ये हमको पता चल गया कि AC भुजा है वो BC के बराबर है। और ये हमने छोटी क्लासों में ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा कि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो जो दो भुजाएं समान आ गई तो इनके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल। तो लिख देंगे तब एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो देखिए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दे रखा है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी को यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको ये भी हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला है 1 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए बेटा, तो इसका यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस अपॉन साइन बेटा कॉट होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है बेटा, 7/8। तो ये वैल्यू लगा देते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट की वैल्यू लगाएंगे 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। देखिए बेटा, अब 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो उसमें हमसे कॉट थीटा बराबर दे रखा है बेटा 7/8 और मान निकलवाया है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो कॉट थीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और अपॉन में 64 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमको। सबसे पहले इसमें दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। तो इस 3 को हम डिनोमिनेटर में पहुंचा देंगे। तो इसको लिख सकते हैं cot a बराबर में बेटा 4/3 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब।
अब हमको बेटा ज़रूरत पड़ेगी टेन और कॉस साइन निकालने के लिए कर्ड की, तो हम कर्ड निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कर्ड निकालेंगे तो कर्ड बराबर होता है बेटा, कर्ड बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो अंडर रूट लंब हमारा कितना बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बेटा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा और प्लस में 16, तो ये अंडर रूट में 25, ये हमारा कितना आ जाएगा बाहर 5। तो कर्ड हमारा बेटा 5 आ गया। अब देखो हमको जरूरत पड़ेगी बेटा टेन की और कॉस की और साइन की, तो निकाल लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना है बेटा 3 है और आधार है 4। साइन निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ड। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा बेटा, लंब है हमारा 3 और कर्ड निकल के आया है 5। अब ऐसे ही कॉस निकाल लेते हैं। तो कॉस ए बराबर ये हो जाएगा बेटा हमारा कॉस थीटा बराबर, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो आधार हमारा है बेटा कितना 4 है और कर्ड हमारा कितना है बेटा 5। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फॉर क्वेश्चन हमें प्रूव करने के लिए दिया उसने। तो क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए बेटा हमने 10 ए की वैल्यू रखी 3/4 और यहाँ भी 10 ए की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर हो गया। कॉस ए की वैल्यू 4/5 है और साइन की वैल्यू 3/5 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3/4 का 9/16 और अपॉन में 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 25 माइनस में 9 अपॉन में 25। तो इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेंगे। इसका कितना जाएगा बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 16 माइनस में 9 अपॉन में 16 और ये भी हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन में बेटा 16 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम दोनों का सेम है बेटा। 16 में से 9 को माइनस कर दो, कितना जाएगा 7 अपॉन में 25। तो अब देखिए बेटा 16 से 16 कैंसिल, तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, अगला स्टेप देखो 16 में से 9 को माइनस करेंगे 7 बचेगा और 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25। तो 7/25 इक्वल टू 7/25 लिख देंगे बराबर है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रखा त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। तो देखिए बेटा इसको देखिए, तो यहाँ एंगल ट्रायंगल ABC ले लेते हैं एक, और B ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो इसको B नाम दे देते हैं। तो A B और ये C हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा है बेटा tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो एंगल A के लिए लंब हमारा ये रहा, तो ये 1 लंब हो गया और आधार ये हमारा कितना हो गया बेटा √3। देखिए बेटा, तो अब बात करते हैं कर्ड निकालते हैं। तो कर्ड बराबर अंडर में लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो देखिए बेटा लंब हमारा कितना है, लंब दे रखा है हमारा कुछ भी मान लेते हैं, तो अंडर√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 इक्वल टू में ये अंडर में 4 इक्वल टू 2। तो कर्ड हमारा बेटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कर्ड 2 आ गया। अब इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं सबकी जो भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो साइन ए निकालते हैं सबसे पहले बेटा। तो साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ड। तो अब एंगल ए है, ए के लिए बेटा लंब देखिए 1 है और कर्ड हमारा 2 है, क्योंकि लंब की बात परिभाषा शुरुआत में बताई थी कि कोण की सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अब कॉस ए की जरूरत पड़ेगी तो कॉस ए निकाल लो बेटा। कॉस ए के लिए इसके लिए लंब ये एंगल ए के लिए और आधार ये हो गया अंडर√3, तो अंडर√3 और ये कर्ड हमारा हो गया बेटा 2। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। कॉस सी की जरूरत पड़ेगी तो कॉस सी निकाल लेते हैं। तो कॉस सी इक्वल टू आधार, देखो बेटा आधार बटे कर्ड होता है कॉस थीटा बराबर। तो कॉस सी ये वाली बेटा लंब सामने अंडर और ये आधार हो गया। तो आधार कितना हमारा 1 और कर्ड हमारा 2। ठीक है, अब साइन सी निकाल लेते हैं बेटा। तो साइन सी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, देखिए साइन सी हमारा हो जाएगा सी के सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार, तो लंब बटे कर्ड होता है तो ये हो जाएगा अंडर√3/2। अब फर्स्ट सॉल्व करते हैं बेटा। तो फर्स्ट देखिए, तो ये रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन
सी। तो देखिए बेटा साइन ए की वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू में कॉस सी की √3 1/2 है, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की बेटा √3/2 और साइन सी की भी √3/2। सॉल्व करेंगे इसको तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस इसका करेंगे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 2 जा 4। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, 3 और 1 4/4, तो इसका डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए बेटा अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो कॉस ए की वैल्यू रखते हैं इसमें, सेकंड पार्ट रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस में साइन ए साइन सी, तो इसमें वैल्यू रखते हैं। कॉस ए की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी √3/2 इंटू में कॉस सी की कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की कितनी है 1/2 इंटू में साइन सी की कितनी है √3/2। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3/4 माइनस में ये भी हो जाएगा √3/4, तो इसको डिवाइड घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। तो देखिए बेटा क्वेश्चन आपको जैसा कि आपको दिख रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो हमने मेन पॉइंट यहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा आपको ऊपर वीडियो में, तो क्वेश्चन वहाँ से आप पढ़ लेंगे। और यहाँ मैंने मेन पॉइंट लिख लिया है। तो ट्रायंगल एक पी क्यू आर हमको दे रखा है, एंगल क्यू 90 डिग्री का है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो देखिए बेटा अब बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो इसमें एंगल क्यू है वो हमारा 90 डिग्री का है, पी और आर, पी क्यू आर। ठीक, देखिए बेटा अब उसने पी आर प्लस क्यू आर हमसे दे दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर, ये दोनों साइड का एड सम कितना है बेटा 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू हमको कितना दे दिया है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम इसको x मान लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगी हमारी 25 माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे लेट या माना क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, तो पी आर बेटा हो जाएगी हमारी 25 माइनस में x। तो अब इसको निकाल लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो कर्ड का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और प्लस में बेटा आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ड हमारा कितना है बेटा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है बेटा हमारा 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा सॉल्व करते हैं, तो फिर यूनिट बाद में लगा लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों तरफ आएगा कट जाएगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं बाद में। तो सबसे पहली बात करते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस का यहाँ 50x ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और प्लस में x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो घट जाएगा बेटा। तो यहाँ 25 को इधर 625 को उधर पहुँचा देते हैं, तो ये माइनस का 50x इक्वल टू में ये उधर जाएगा तो माइनस का 625 हो जाएगा और प्लस में 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में 50x इक्वल टू बेटा हमारा हो जाएगा माइनस का 600। ठीक है, तो अब 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 12 आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जब x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो हम पी आर भी निकाल लेते हैं, तो ये आ गया क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पी आर निकालते हैं तो पी आर बराबर 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू 12 निकाल ली है, 25 माइनस 12 बराबर में 13 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा अब हम लोग साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालते हैं, तो साइन पी इक्वल टू लंब बटे कर्ड हो जाए। तो देखिए बेटा p के लिए लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो ये कितनी आई बेटा हमारी 12 सेंटीमीटर और ये 13 है, तो 12 बटे 13 आ जाएगा। कॉस p निकालते हैं, तो कॉस p इक्वल टू आधार बटे कर्ड। तो देखिए बेटा आधार हमारा कितना है, आधार मेरा आया है p के लिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 बटे और कर्ड हमारा 13 है। टेन पी निकाल लेते हैं बेटा, तो टेन पी इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है बेटा p के लिए 12 और आधार है 5, तो 12 बटे 5। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ट्रू और फॉल्स दे रखा है उसने, तो बताते हैं। तो पहला जो फर्स्ट 11 का फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए बेटा बात करते हैं। तो इसमें tan a का मान, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए तो जो पाइथागोरस थ्योरम को लागू करें, क्योंकि समकोण त्रिभुज पर निर्भर है, तो उसको देख लेते हैं। तो 3 4 और 5, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ट्रिपलेट बनता है।
ट्रिपलेट क्या है वो आगे बाद में बात करेंगे, ट्रिपलेट बनता है पूरा, ठीक। देखिए तो ट्रिपलेट कैसे बनता है, कब बनता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहली बात यह है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो इस बात को बताते हैं। तो देखिए तो सबसे पहली बात यह है कि tan, इसको एंगल a मान लेते हैं, ठीक है। तो tan a निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो अब एंगल a के लिए लंब ये हो गया और आधार हमारा ये हो गया। तो लंब हमारा कितना बेटा 4 और ये हो गया 3। तो देखिए बेटा अब बात करते हैं, तो यहाँ जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1.33 करके कुछ आएगा और ये हमारा 1 से बड़ा हो गया। तो इसलिए जो भी है हमारा ये tan a का मान, ये जो है सेंटेंस उसने हमसे ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो ये हमारा गलत है। तो देखिए बेटा 11 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो उसने पूछा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। तो ये क्वेश्चन जो है सेंटेंस है वो हमारा ट्रू है बेटा। देखिए कैसे ट्रू है, तो sec a बराबर 12/5 दे रखा है, तो इसका हम लंब निकाल लेते हैं। तो लंब निकालेंगे बेटा, तो अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 119 आएगा, और 119 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10.908 करके कुछ समथिंग आगे अप्रोक्स में आता है। तो देखिए अब बात करेंगे तो होता क्या बेटा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए बेटा थर्ड पार्ट उसने दिया है cos a, कोण a और कोसेकेंट a के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो उसने कहा कोसेकेंट a के लिए इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में cos a लिखते हैं, तो ये गलत है बेटा। तो कोसेकेंट a को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं बेटा cosec a, ठीक है। और cos a होता है वो हमारा कोसाइन a लिखते हैं इसको, इसका जो विस्तार रूप होता है पूरा वर्ड होता है वो कोसाइन होता है, ठीक है। कोसेकेंट को हम लोग cosec a लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा फॉल्स है। अब देखिए इसकी बात करते हैं 4th में, तो उसने कहा cot a और cot और a का गुणनफल होता है, तो ये गलत है बेटा। ये cot a है वो एक हमारा सिंगल टर्म है और ये 2 का मल्टीप्लाई बता रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो देखिए बेटा अब 5th पार्ट उसने दिया है, किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो sin थीटा बराबर 4/3 दे रखा है बेटा, और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ जो लंब है वो हमारा बड़ा है और कर्ण है बेटा छोटा है। और जबकि समकोण त्रिभुज की कर्ण की परिभाषा मैंने बताई है कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है, समकोण त्रिभुज की। तो इसलिए ये फॉल्स है, sin थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा, इसका लंब बड़ा और कर्ण छोटा है।